अगर आप भी ड्राई स्किन को बाय बाय कहना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि जो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप इससे पूरी तरीके से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो वीडियो है वो लास्ट तक ज़रूर से देखना पड़ेगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं वीडियो और जान लेते हैं कि कैसे हम ड्राई स्किन से पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, जो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर किससे होती है? हमारे नहाने के साबुन से। जी हाँ दोस्तों, हमारे नहाने के तरीके से कि हम किस तरह का साबुन का यूज करते हैं, किस तरह के पानी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप सर्दियों में नहाने के लिए पानी की बात करें तो आपको नॉर्मल पानी लेना है, मतलब हल्का गुनगुना पानी लें, ज़्यादा गर्म भी ना लें और ज़्यादा ठंडा पानी भी ना लें। अब सर्दियों में वही ठंडे पानी से किसको मरना है, जो नहाएगा सभी गुनगुने पानी से ही नहाते हैं। ये तो बात समझ में आ गई। अगला क्या करना है? साबुन का। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक होममेड साबुन जिसको आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं और ईजिली आप इसका यूज करेंगे ना, बिल्कुल साबुन की तरह ही ये बनकर तैयार होगा। तो आपको जो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, दाने, दाग, धब्बे, मुहासे, बहुत सारी प्रॉब्लम से ये आपको बचाएगा। साथ ही आप इस साबुन का यूज अपने बच्चों को भी करा सकते हैं। तो जो साबुन है, आज हम इस साबुन को घर की नेचुरल चीज़ों से बनाएंगे। जी हाँ, घर पर रखी हुई, आपकी किचन में रखी हुई चीज़ों से बनाएंगे। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी और कैसे हमको इसको बनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सबसे पहले जो चीज़ ली है वो आपको लेनी है मुल्तानी मिट्टी। अब जो मुल्तानी मिट्टी है इसका यूज़ तो सदियों से होता आया है, स्किन के लिए होम रेमेडीज़ में इसका यूज होता आया है। लेकिन जो मुल्तानी मिट्टी है, अगर इसका लेप, फेस पैक अगर आप अपने फेस पर रखते हैं तो ये जो ऑयली स्किन है उनको तो बहुत अच्छे से सूट करता है, लेकिन जो ड्राई स्किन वाले हैं वो अगर मुल्तानी मिट्टी का रोज फेस पैक लगाते हैं तो उनको स्किन और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इसलिए अगर आप मुल्तानी मिट्टी का फेस धुलने के लिए या फेस वॉश की तरह यूज करते हैं तो कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि ये आपको एक बहुत ही अच्छी हेल्दी ग्लोइंग स्किन देता है। क्योंकि चेहरे पर किसी भी तरह की डर्ट, धूल, मिट्टी हो, ये सारी जो गंदगी है वो निकाल कर बाहर कर देता है। एक नेचुरल, इसको आप सोप ही कहेंगे या क्लींजर कहेंगे मुल्तानी मिट्टी को। तो मुल्तानी मिट्टी अब इस तरह से आपको पानी में लेनी है और इस तरह से भी आप सिर्फ सिंपल धुल सकते हैं, मतलब आपको ज़्यादा देर रखना वगैरह नहीं है, उससे ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन दाने मुहासे हैं उनके लिए तो ये रामबाण का काम करती है। तो सबसे पहली चीज़ हमने ले ली है मुल्तानी मिट्टी। अब अगली जो चीज़ है वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे चावल का आटा। जी हाँ, चावल का आटा। बहुत सारी रेमडीज में देखी होंगी आपने, आजकल चावल ना वायरल है एकदम से, और जो कोरियन स्किन है उसके लिए तो चावल हर चीज में यूज होता है। चाहे चावल की क्रीम हो, चावल का टोनर हो, चावल का फेस वॉश हो, हर जगह चावल का यूज होता है। क्योंकि चावल में बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो चावल का आटा बहुत बारीक लेना है। दूसरी चीज ये है कि जिनको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, अगर वो रोज चावल का फेस पैक लगाते हैं, डेली लगाते हैं, तो उनकी जो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है और भी बढ़ जाती है। इसलिए आपको चावल का फेस पैक रोज रोज नहीं करना है। आप अल्टरनेट डेज पर अगर लगाते हैं तो फायदे होते हैं, या वीक में 1-2 बार यूज करते हैं तो फायदे होते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इसका साबुन में यूज कर रही हूं तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको कोजिक एसिड वाला साबुन मिलेगा। जी हाँ, कोजिक एसिड वाला सोप मिलेगा। तो चावल मैंने ले लिए हैं। अब अगली जो चीज है वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे मसूर की दाल का पाउडर। अब जो मसूर की दाल का आपके साथ फेस वॉश शेयर किया था वो तो गजब ही है, उसके तो इतने ज्यादा अमेजिंग फायदे हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसको मिल रहे हैं कि क्या ही बताएं। तो जिन जो बहनें वो पाउडर यूज कर रही हैं, वो फेस वॉश यूज कर रही हैं, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि हमारी जो नई व्यूअर हैं उनको भी पता चल सके कि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो उनको कितने गजब के फायदे हो रहे हैं। तो क्या करना है, आपको मसूर की दाल का पाउडर लेना है। अब अगली जो चीज है वो हम लेंगे बेसन। जी हाँ, अगर फेस धुलने की बात हो या फेस को क्लीन करने की बात हो या बॉडी को क्लीन करने की बात हो तो भाई हम इंडियन बेसन को कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि
सदियों से अगर देखा जाए हमारे जो देवी देवता हैं, माता गौरी हैं, वो भी इसी के उपटन से नहाती थी। हमारी जो इंडियन स्किन है, अब कोरियन स्किन है, उनको चावल सूट करते होंगे, लेकिन अगर हम जो इंडियन लोग हैं उनकी स्किन को सूट करता है बेसन। तो बेसन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बेसन से अगर ऐसे ही आप नॉर्मल इसमें पानी या दूध मिलाकर फेस वॉश करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन फायदे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन भी ले लिया। अब ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब अगली जो चीज़ है वो क्या चाहिए, वो लेंगे हम दूध। जी हाँ, दूध। तो अब यहाँ पे गरम दूध लें या कच्चा दूध लें, तो आप गरम दूध भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी हम इसको गरम करेंगे तो गरम दूध आप यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दूध चाहिए आपको, 1.5 से 2 चम्मच बस दूध लेंगे। और अगली जो चीज़ है वो लेंगे हम ऑयल, क्योंकि हम एक ऐसा सोप बना रहे हैं जो केमिकल से फ्री हो, साथ में आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई ना करे फेस वॉश जब हम इससे नहाएं। तो तेल ले लिया मैंने। अब आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, जो आपको सूट करे, आपकी मर्जी हो आप वो ले सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो मैं यहाँ पे ग्लिसरीन लूँगी, क्योंकि हम ग्लिसरीन युक्त साबुन बनाएंगे जिससे स्किन एकदम से सॉफ्ट रहे, हमारी कोई भी ड्राइनेस ना हो, कोई भी खिंचाव आपकी स्किन पर ना हो। तो ग्लिसरीन युक्त जो साबुन होते हैं वो हमेशा अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्लिसरीन भी लेना है। ये सारी चीज़ें हमने ले ली। अब क्या लेंगे, अब हम लेंगे एक बड़ा सा भगोना। जी हाँ, एक भगोने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको एक साबुन लेना है, जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ पियर सोप, क्योंकि आपको ग्लिसरीन युक्त ही सोप लेना है जो कि जल्दी से मेल्ट हो जाए। क्योंकि देखो अब हम इन सारी चीज़ों से साबुन बनाएंगे, लेकिन उसको जमाने के लिए हमें कोई तो ऐसी चीज़ चाहिए हो जो इस साबुन को अच्छे से जमा सके। उसके लिए मैं यहाँ पे साबुन यूज कर रही हूँ। और क्योंकि हम साबुन का यूज करेंगे तो इससे थोड़ा हल्का सा जो है वो झाग भी बनेगा, तो हमें एक जो साबुन जैसी है वो फीलिंग भी आएंगी जब हम इससे नहाएंगे। अब बच्चों को भी नहलाएंगे तो उनको भी ये नहीं होगा कि ये कैसा साबुन है, क्योंकि उसमें हल्का फुल्का झाग भी होगा, तो साबुन के गुण भी होंगे। तो अब मैं यहाँ पे पेयर्स ले रही हूँ और आधा साबुन का यूज करूँगी। 20 रुपए का जो सोप है वो आएगा और उसमें से आपको आधा यूज करना है, मतलब 10 रुपए। और 10 रुपए के जो साबुन से बनकर ना आपका 100-200 रुपए का साबुन तैयार होगा। जी हाँ। तो अब क्या करना है, साबुन के जो छोटे छोटे आपके टुकड़े कर देने हैं। ध्यान रखना है जब भी जैसे आप साबुन भी यूज करते हैं मार्केट वाला, तो ध्यान रखें कि साबुन ग्लिसरीन युक्त ही होना चाहिए जो नुकसान ना पहुंचाए। तो यहाँ पे साबुन को मैंने काट दिया है और इसको मेल्ट होने के लिए रख दिया। अब मैं यहाँ पे डबल बॉयलर मेथड का यूज करूँगी और कटोरी में रख दिया है। पानी हमारा अच्छे से उबल गया, उसी में मैं ये कटोरा रख दूँगी। अब इसमें मैंने तेल ऐड कर दिया है। तेल के साथ ये जो साबुन है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए थोड़ी देर में ना साबुन अच्छे से मेल्ट हो गया। लेकिन अगर आप कोई हार्ड साबुन यूज करते तो वो मेल्ट नहीं होता, क्योंकि मैं कर चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, तो वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगा। तो आप यही साबुन लें या डब भी ले सकते हैं, जो आप सही समझें। अब क्या करेंगे हम कि साबुन हमारा मेल्ट हो चुका है, तो अब मैं सारी जो चीज़ें मैंने ली हैं वो सारी इसमें मिला देंगे। सबसे पहले मैं 2 चम्मच भर के इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड करूँगी। उसके बाद मैं 2 चम्मच भर के जो चावल काटा है वो डालूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने पहले से ही नाप करके रख ली थी। तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें 2 चम्मच मैंने सारी चीज़ें ली थी, तो सारी चीज़ें ही मैं ऐड कर दूँगी। और इसी में 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने ग्लिसरीन ऐड किया है और इसमें अब मैं तेल ऐड करूँगी। तो तेल तो मैंने पहले ही ऐड कर दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मेरे पास ये जो मैंने छोटे छोटे से एक लंच बॉक्स का था और एक कटोरी थी, तो इसी में मैं इसको जमा दूंगी। लेकिन अगर आप के पास कोई मोड है जिसमें हम साबुन वगैरह बनाते हैं, या स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं, जिस तरह से आप सही समझें उसमें इस साबुन को आप कर सकते हैं और ये थोड़ी देर में ही जम जाएगा। तो साबुन को मैंने अच्छे से सेट होने के लिए रख दिया है। अब ये साबुन एकदम से परफेक्ट है। अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में। फ्रिज में इसको रखना है आपको 2 से 3 घंटे। रात भर भी आप छोड़ देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसको ना पूरी रात छोड़ दिया था, क्योंकि रात में मैंने इसको बनाया था और रात भर फ्रिज में रख दिया है। और अगली सुबह मैं इसको अब
देखती हूँ तो ये देखिए कितना अच्छे से सोप हमारा बाहर आ चुका है और एकदम बहुत ही बढ़िया साबुन बन के तैयार हो गया है। अब चलो मैं इसको आपको दिखाती हूँ धुल के। तो ये इस तरह से, मतलब कोई भी इसमें कोई बहुत झाग भी नहीं है, एकदम बहुत ही अच्छा आपको जो हम बहुत महंगे फेस वॉश वगैरह यूज करते हैं बिना झाग वाले, जैसे कि सेटाफिल है या और भी हैं जो हजार हजार रुपए के आते हैं, जो फेस वॉश यूज करते हैं हम जो बिना झाग वाले आते हैं, तो बिल्कुल वही तरीके का आपका एकदम से ग्लिसरीन युक्त, क्योंकि इसमें ऑयल भी है, इसमें सारी चीज़ें नेचुरल हैं। तो और इसमें क्योंकि हमने जो पियर्स सोप है वो भी यूज करा है, तो बहुत ही मतलब मन खुश हो गया इस साबुन को बना करके। तो ज़रूर से एक बार ट्राई करना बनता है और बच्चों को भी यूज कराइएगा और आप भी यूज करिएगा। तो दोस्तों ये जो साबुन बनाने का तरीका है, या साबुन की रेसिपी का है, या साबुन की रेमेडी का है, या होममेड साबुन का है, कैसा लगा आपको जरूर से बताइएगा। पसंद तो आया ही होगा, ये तो मुझे पक्का पता है। तो आप बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं ये जरूर से बताइएगा। और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये बताना बिल्कुल भी मत भूलना। और दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो मेहनत के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलेंगे ऐसे ही एक हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे।